हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी के टाइम पर जितने भी स्टूडेंट हैं डी फार्मा के या बी फार्मा के, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। सभी को अब देना होगा एग्जिट एग्जाम। जी हाँ, ये जो एग्जिट एग्जाम का सिनेरियो था सिर्फ डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो तो किसी तरीके से हटा दिया गया किसी कारण, बस अब वो एग्जिट एग्जाम नहीं होना था। लेकिन अब जो एक नया ड्राफ्ट बना है उसके तहत अगर कोई डी फार्मा का स्टूडेंट है या बी फार्मा का स्टूडेंट है या फिर भविष्य में आप करने जा रहे हैं, तो आपको यह जानकारी अभी होना चाहिए कि अब नेशनल एग्जिट टेस्ट होने वाला है, जो कि फार्मेसी में होगा, यानी नेक्स्ट के नाम से जाना जाएगा। बाकी अब इसमें बहुत सारे बच्चों का ये परेशानी आ रहा है कि सर किस बैच को देना होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो क्या हमको भी देना होगा, और जो बच्चे अभी के टाइम पर सेकेंड ईयर पास कर गए हैं क्या उनको भी देना होगा। तो इन सभी पर हम क्लैरिटी देखेंगे। एंड एक बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये कानून बन गया क्या। नहीं, अभी एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया है, यानी ड्राफ्ट मतलब होता है कि अभी उसमें समय लगेगा, उस पर आपको कमेंट करने का भी, ओपिनियन अपना देने का भी दिया गया है अधिकार कि भाई अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए तो वो सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा। देन अमेंड होकर के, यानी बढ़िया से संशोधित होकर के तब जाकर के ये लॉ बनेगा, और अगर एक बार लॉ बन गया तो ऐसा होना तय है। चलिए खैर, अभी हम लोग पहले जानते हैं कि वो नोटिफिकेशन है क्या और वो कहां पर देखने को मिलेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो उदित फार्मेसी चैनल आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर डी फार्मा से रिलेटेड सबसे बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाता है। एंड उदित फार्मेसी के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको हर एक अपडेट, रेगुलर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वेबसाइट पर चलते हैं। उस वेबसाइट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसी पर आपका क्या आया है, एक ड्राफ्ट आया है। देखिए इस पर है क्या, आप पढ़िएगा समझिएगा ध्यान से। कह रहा है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इनवाइट्स स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक कमेंट्स ऑन रिवाइज्ड ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026। थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊं आसान शब्दों में। तो देखो भाई, अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था फार्मेसी वालों का, जो भी फार्मेसी पढ़ रहे थे, चाहे वो डी फार्मा या बी फार्मा, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता था वो फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत होता था। तो अब वो एक्ट चूंकि बहुत पुराना हो चुका है, अब उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करना, एक तरीके से उसको निरस्त करके एक नया और आधुनिक चीज़ों को ऐड करते हुए बिल बनाना, तो उसके लिए अब नेशनल फार्मेसी एक्ट को हटा करके, यानी 48 वाले एक्ट को हटा करके नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 रिलीज होने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। ये कब रिलीज किया गया है, 1 जुलाई 2026 4:42 की कहते हैं 42 PM पर किया गया है, 42 मिनट पर किया गया है। कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज रिवाइज्ड द ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन एनपीसी बिल 2026 proposed for setting up the National Pharmacy Commission and repealing the Pharmacy Act 1948। कहने का मतलब है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये जो फार्मेसी एक्ट 1948 था पहले, उसको रिपील करना। रिपील मतलब है उसको निरस्त कर देना, क्योंकि वो पुराना हो गया। कैसे कोई घर पुराना हो जाता है तो भैया उसको ध्वस्त करके, क्योंकि पहले गिरे, वो पहले ऑटोमेटिक गिर जाए, बहुत ज्यादा क्षति दे, उससे पहले कि उसको गिरा करके नया घर बनाना है। जस्ट लाइक दैट फार्मेसी एक्ट 1948 को रिपील करके, निरस्त करके नया बिल बनाया गया, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026, जिसके तहत अब सारी चीजें होंगी। पूरा फार्मा एजुकेशन रेगुलेट होगा, आपका फार्मेसी प्रैक्टिस या फिर फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन, सारी चीजें इसके तहत होने वाली है। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर एग्जामिनिंग कमेंट्स एंड सजेशन रिवाइज्ड ड्यूरिंग द पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस, अकॉर्डिंगली द रिवाइज्ड ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 हैज बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द न्यूज एंड हाईलाइट। देखो ये पीडीएफ अपलोड किया गया है। कहने का मतलब है कि एनपीसी का ड्राफ्ट आया है, यहां पर देखो लिख रहा है ना कि आफ्टर एग्जामिंग कमेंट्स एंड सजेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द पब्लिक कंसल्टेशन, यानी ये जो ड्राफ्ट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, इस पर आप कमेंट भी कर सकते हो। पहले आप ड्राफ्ट देखो, देन मैं बताऊंगा, हम लोग भी अपना राय इसमें विचार रखेंगे जो कि स्टूडेंट्स के हित में होगा, ताकि ये बिल कहीं ना कहीं स्टूडेंट ओरिएंटेड बने, जिससे छात्रों के लिए कम परेशानी हो। और आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये चीजें खराब है, नहीं भैया, आपके लिए फार्मासिस्ट को सोना बनाने की काम की जा रही है, नहीं तो फार्मेसी की डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। यकीन मानिए जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आपकी वैल्यू
खुद आप लोग घटा रहे हो। सही बता रहे, इस तरीके के कड़े कानून की आवश्यकता है जिससे एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बने। हाँ, सरकार को इस बात पे भी मैं मानता हूं कि जितना अच्छे तरीके से इन चीजों को नोटिस कर रहे हैं उतने अच्छे तरीके से इनको फार्मासिस्ट को रोजगार देने के बारे में भी सोचना चाहिए। बढ़िया है, एक कैडर भी बना है, उसके बारे में भी वीडियो में बना दूंगा, लेकिन रोजगार पर भी इतना ही ध्यान देना चाहिए। तो फिर भाई मतलब कह सकते हो स्टूडेंट्स के लिए सोने पे सुहागा वाला काम होगा। भैया आप जितना एग्जाम लेना है ले लो, लेकिन हमें रोजगार भी दो, तब हम मानते हैं कि आप छात्र हित में सोचते हो। ठीक है। चलो भाई, तो ये आपका पब्लिक नोटिस है। अब इस पब्लिक नोटिस को मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो डाउनलोड करते हुए फॉर्मेट में हम देखते हैं। ये पब्लिक नोटिस आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं वहां शेयर कर दूंगा, आप भी पढ़ लेना। ये क्या है भैया? तो देखो भैया, एक पब्लिक नोटिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है। क्या है भैया? जनरल पब्लिक इज हियर बाय informed that Ministry of Health and Family, देखो इसको हाईलाइट करते हुए, फैमिली वेलफेयर टू फाइनलाइज द नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026, सेटिंग ऑफ द नेशनल फार्मेसी कमीशन, रिपीलिंग द फार्मेसी एक्ट 1948। यानी जो मैंने बताया वही चीजें लिखा हुआ है कि रिपील करना मतलब निरस्त करना, फार्मेसी एक्ट 1948 को निरस्त करते हुए एक नया बिल बनाना जिसका नाम है नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026। इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें काफी सारे चैप्टर्स रखे गए हैं। 55 पेज का ये पीडीएफ है। इतना तो हम लोग अभी नहीं पढ़ सकते हैं, मैंने लगभग सारी चीजों को देखा है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 15 नंबर पर है। अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा 15 नंबर पेज में आप लोग देखिएगा, चैप्टर 3 में दिया गया है नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनको भी मैंने देखा, 1 बाय 1 बोलेंगे तो मैं चैप्टर्स पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये चैप्टर 3 अभी के टाइम पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चैप्टर 3 है नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी, इसके तहत क्या बोला गया है, इसके तहत क्या बोला गया है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं भैया, इसके तहत क्या बोला गया है। देखिए, इसके तहत आपका बोलना ये चाहता है नेशनल, इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। कह रहा अ कॉमन फाइनल ईयर डिप्लोमा या बैचलर इन द फार्मेसी एग्जामिनेशन टू बी नोन एज द नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू फार्मेसी प्रैक्टिस एज फार्मासिस्ट एंड फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर इन द केस में भी। कहने का मतलब ये बोल रहा है, पहला पॉइंट, कि कोई भी डिप्लोमा फाइनल ईयर या फिर बैचलर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, देखो लिखा है ना फाइनल ईयर डिप्लोमा, देखो यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, फाइनल ईयर डिप्लोमा या बैचलर फार्मेसी का एग्जामिनेशन होगा। यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लोगे, डी फार्मा में हो, या फिर बैचलर में तो 4 साल कंप्लीट कर लोगे, फाइनल ईयर में जाओगे, तब आपका एक एग्जामिनेशन होगा जिसका नाम रखा जाएगा नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी। नेक्स्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नाम दे दिया गया भैया? नेक्स्ट नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, एंड इसमें आपका तभी आपको जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसी को लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा। आप एज ए फार्मेसी प्रैक्टिस तभी कर पाओगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तभी बन पाओगे आप। ठीक है, पहला पॉइंट ये दिया गया है। इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है अभी कि भैया किस सेशन वाले को देना होगा, कब से लागू होगा, लेकिन मैं आपके राहत के लिए बता दूं कि जब भी कोई नया ड्राफ्ट बनता है या नई बिल बनती है, नया एक्ट बनता है, तो वो फ्रेश सेशन से शुरू होता है। फ्रेश सेशन मतलब समझते हो, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको तो अब हमको लगता नहीं है कि उनको देना होगा। खैर ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको घबराने की बात नहीं है। हाँ, जिनका अभी सेकेंड ईयर में है उनको सोचना पड़ सकता है, फर्स्ट ईयर में है उनको सोचना पड़ सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जब भी कोई नई एक्ट आती है, नया बिल आता है, तो वो फ्रेश सेशन से शुरू किया जाता है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, तो उस पर भी एक क्लैरिटी आएगी, तो उस पर वीडियो बन जाएगी। चलो भैया, नेक्स्ट है क्या, द कमीशन शैल बी कंडक्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी थ्रू सच डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एंड इन द सच मैनर में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। यानी कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जैसे होता है ना कि भैया नीट का परीक्षा किसको दिया गया, एनटीए को करवाने के लिए दिया गया होता है ना, यूपीएससी का परीक्षा यूपीएससी करती है, तो वैसे ही आपका एग्जामिनेशन बॉडी बनाई जाएगी और वो एक नेशनल लेवल का एग्जाम टेस्ट लेंगे। ठीक है, कह रहा है नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी शैल बिकम ऑपरेशनल ऑन सच डेट विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ commencement of this act as may be appointed by the central government by notification। यानी 5 वर्षों के भीतर ये नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा एनी पर्सन विथ फॉरेन फार्मेसी क्वालिफिकेशन, अगर कोई पर्सन है जो फॉरेन मतलब विदेश से पढ़ के आया है, तो उसको भी इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी देना होगा, तभी उसको लाइसेंस मिलेगा और फार्मेसी प्रैक्टिस कर पाएगा। समझ रहे बात को? हाँ, नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी एंड व्हेन ऑपरेशनलाइज्ड
सेल कंस्टिट्यूट द बेसिक ऑफ एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ, जैसे बी फार्मा के बाद लोग पीजी करते हैं, एम फार्म करते हैं, तो उनका यही नेक्स्ट स्कोर पर, नेक्स्ट के बिहाफ पर एडमिशन भी हो जाएगा एम फार्म में। हो सके ऐसा भी हो सकता है डिप्लोमा दिए और डिप्लोमा किया आपने, डिप्लोमा के बाद नेक्स्ट दिया, नेक्स्ट के स्कोर पर आपको बी फार्म लेटरल एंट्री भी मिल सकता है, एडमिशन ऐसा हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा था, कमीशन सेल स्पेसिफाई बाय रेगुलेशंस द मैनर ऑफ कंडक्टिंग कॉमन। कहने का मतलब है अभी ये पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह के बारे में है, तो इतना ये सब चीजें नहीं, मेन जो था मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल अब इसको कंक्लूज किया जाए, कंक्लूजन इसका निकाला जाए कि क्या रहने वाला है, क्या दिक्कत होने वाली है आपको। तो देखिए भाई, दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है, जो भी है अच्छा सोचा जा रहा है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर कोई सरकार छात्र हित में डिसीजन लेती है तो इसके साथ साथ आप जितने कड़े कानून बनाए, जितने कड़े नियम बनाए, जितना कड़ा परीक्षा, स्टूडेंट कभी भी इस चीज से नहीं डरा है कि आप टाइट एग्जाम लेंगे, है ना। स्टूडेंट कभी भी इस चीज से नहीं डरा है कि आप बहुत स्ट्रिक्टली पेपर लेंगे। भैया जितना स्ट्रिक्ट पेपर लेना है आप लीजिए, लेकिन हमारे रोजगार की सुव्यवस्था कीजिए। समझ रहे बात को, यानी हमारे रोजगार को, फार्मासिस्ट के रोजगार को सुनिश्चित करिए, एक तरीका बनाइए जिससे कोई भी फार्मासिस्ट बेरोजगारी से ना जूझे, क्योंकि इतना चीज करने के बाद अगर वो बेरोजगार रह जाता है तो भैया फिर वो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने पास्ट में देख लिया है कि पीसीआई में एक छोटी सी वैकेंसी आई थी, उसमें हजारों हजार की संख्या में बच्चे पहुंच गए थे और पीसीआई एट द एंड वहां पे भी सक्सेस नहीं कर पाया, अपना काम नहीं कर पाया। तो खैर, इस पर आपका क्या ओपिनियन है आप अपना कमेंट में जरूर बताइएगा। अकॉर्डिंग टू मी, देखिए अभी आपको क्या इसमें चीजें बच गई है मैं वो भी बता देता हूं कि ये जो आपका प्रेस ड्राफ्ट रिलीज किया गया है, इसमें आप देखो यहां कह रहा है पब्लिक कमेंट इनवाइटेड टू ड्राफ्ट नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 1 जुलाई से अवेलेबल है। यहां 31 जुलाई लिखना चाहिए था, लेकिन एक ही लिखा हुआ है एक्चुअली। तो 1 जुलाई के बाद से यहां पर आप पब्लिक नोटिस कमेंट वगैरह भी डाल सकते हैं कि आपको क्या लगता है इसमें सुधार करना चाहिए। तो खैर, आप लोगों के कमेंट के बिहाफ पे जो स्टूडेंट के हित में होगा, हम लोग भी अपना प्रयास करेंगे कि इसमें वो चीजें शामिल हो। और मेरा मानना है कि भैया रोजगार का भी एक सही तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि फार्मेसी की ओर बच्चों का रुझान बना रहे। जिस हिसाब से चीजें चल रही है, ये कहीं ना कहीं फार्मेसी के बच्चों के लिए भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में डालता है, इस बात को ध्यान रखा जाए। बाकी आप सभी लोग मेरे ख्याल से चीज़ों को समझ गए होंगे और आपको क्लियरिटी मिली होगी कि भैया ये एग्जिट एग्जाम के जैसा ही कुछ है, लेकिन अब ये डी फार्मा बी फार्मा दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। एंड आपको फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस चाहिए या फिर रजिस्ट्रेशन कराना है और पीजी में एडमिशन चाहिए यानी हायर एजुकेशन करना है, तो ये नेक्स्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा और ये सही है, अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए। बट हाँ, अगेन याद रखिए, जो भी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी तक अगर ये वीडियो पहुंचती है या फिर मेरा एक आवाज है, फार्मेसी के बच्चों के रोजगार की व्यवस्था को सुनिश्चित की जाए। अगर इस बात से समर्थन आप देते हैं, समझते हैं, तो आप अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दीजिएगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए इतना समय देने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चीजों को समझ पाए होंगे। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपको कुछ विशेष सुझाव देना हो तो आप इस पर डीएम कर सकते हैं या फिर आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को गुड लक, बेस्ट विशेष। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।